दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नॉप एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने एक जवाब दिया है। सरकार ने बताया है कि हम पेंशनरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आ रहे हैं और बहुत सारा कदम उठाया गया है। क्या है पूरी खबर, हम सीधे राज्यसभा के क्वेश्चन से चलेंगे जहाँ पे प्रश्न किया गया है। हमारे साथ वीडियो में बने रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय राज्यसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1993 और इसका सब्जेक्ट है दोस्तों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था और सुधार। श्री प्रदीप कुमार वर्मा, उनका सवाल है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई पेंशन योजना यानी न्यू पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम के तहत वर्तमान में कितने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं? श्रेणीवार ब्यौरा क्या क्या है? पिछले 3 वर्षों में पेंशन भुगतान में देरी के कितने मामले सामने आए और उनके मुख्य कारण क्या है? यहाँ दोस्तों सवाल क्या किया गया है कि पिछले 3 सालों में बहुत सारे पेंशन रिलेटेड कंप्लेंट्स आए थे जिसमें पेंशन लोगों को मिलने में देरी हुई थी, तो उसका मुख्य कारण क्या है, ये भी सवाल सरकार से पूछा गया है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की पुनर्बहाली की राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार का रुख क्या है तथा एनपीएस में प्रस्तावित सुधार क्या क्या है? सरकार से सवाल किया गया है, क्या ओल्ड पुरानी पेंशन बहाली हो सकती है और नहीं तो नए पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम में क्या क्या इंप्रूवमेंट किया गया है? पेंशन भोगियों के कल्याण हेतु डिजिटलीकरण व ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार की क्या क्या योजनाएं हैं? इतने सारे सवाल श्री प्रदीप कुमार वर्मा ने पूछे सरकार से और इसके जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। क्या है जवाब? केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की श्रेणी इस प्रकार है। नए पेंशन स्कीम के अनुसार टोटल पेंशन भोगियों की संख्या है 49,802 और पुरानी पेंशन योजना की स्थिति के अनुसार लगभग 69 लाख। तो पुराने पेंशन कर्मी जो हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का जो फायदा लाभ उठा रहे हैं वो 69 लाख है और नए केवल 49 लाख 49,802। सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को वार्षिक सेवा प्रदाताओं द्वारा मासिक पेंशन के भुगतान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं द्वारा सूचित किए गए विलंब के किसी भी मामले की जानकारी नहीं मिली है। सरकार ने कहा कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को पेंशन मिलने में डिले हुआ है यानी विलंब हुआ है, इसकी कोई भी जानकारी सरकार के पास नहीं है। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली विशेष रूप से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। राज्य अगर पुरानी पेंशन नीति को बहाल कर रहा है तो उसके अंतर्गत आने वाला यह सवाल है और सरकार के पास ऐसा कोई भी योजना नहीं है जो पुरानी पेंशन बहाली को लागू किया जा सके। सेवा में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से एनपीएस को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति के विचार विमर्श के आधार पर एकीकृत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद परिभाषित लाभ प्रदान करना है। तो यूपीएस एक लागू किया गया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकार ने अपने केंद्रीकृत पेंशन सॉफ्टवेयर भविष्य के माध्यम से एक एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र पेश किया है जो सभी केंद्रीय नागरिक मंत्रालय विभागों के लिए अनिवार्य है, जिससे फाइलिंग करने में आसानी से सुधार होगा। सरकार ने अपने केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे फाइलिंग करने में एप्लीकेशन फाइल करने में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा सरकार ने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की राष्ट्रीय पहल के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए भी एक प्रावधान किया है जिससे लोगों को काफी सुविधा हो रही है। तो ये पेंशन से रिलेटेड सुधार की बात सरकार ने की है दोस्तों। जो राज्यसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया उसके सवाल के जवाब में सरकार ने ये सारे जवाब रखे हैं और बताया है कि कोई पेंशन डिले पेंशन का कोई भी रिपोर्ट उनके विचाराधीन में नहीं है।